नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार ड्राइंग एंड पेंटिंग से। हम इससे पूर्व चर्चा कर रहे थे बीए पार्ट फर्स्ट के चित्रकला तत्वों के बारे में। तो चित्रकला तत्वों के अंदर जैसे हम चर्चा कर रहे थे, पहला था हमारा था रेखा, फिर दूसरा था रूप और तीसरा पॉइंट था चल रहा था हमारा कलर या वर्ण। कलर के बारे में अब तक जैसे हम चर्चा कर चुके थे कि कलर्स क्या है, कलर की परिभाषा क्या है, कलर की वैज्ञानिक परिभाषा के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और कलर्स के जैसे कौन कौन से कलर, प्राइमरी कलर है, सेकेंडरी कलर है, इस तरह से हम ये चर्चा अब तक आपसे चर्चा कर चुके हैं। अब जैसे हम चर्चा कर रहे थे आगे कलर्स का प्रभाव यानी कि वर्ण प्रभाव, इफ़ेक्ट ऑफ कलर्स, रंगों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है, इनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो जैसे रंगों का हमारी भावनाओं व मन स्थितियों से सीधा संबंध होता है। प्रत्येक चित्रकार के लिए रंगों के इन मनोवैज्ञानिक एवं लाक्षणिक प्रभावों का ज्ञान अति आवश्यक है तथा चित्र में रंग भरते समय उनके प्रतीकात्मक प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कौन से कलर का क्या प्रभाव है। इसलिए इन्हें हम उष्ण व शीतल रंगों की श्रेणी में विभाजित किया गया है। रंगों का जो प्रभाव है उसको शीतल रंग भी कहते हैं कई जो उनके कलर्स के प्रभाव के अनुसार, और उष्ण रंग भी के रूप में विभाजित किया गया है। उष्ण रंग सूर्य, अग्नि व उष्णता से संबंधित रंगतें हैं, अतः इनके प्रभाव भी इसी प्रकार के हैं। इसके विपरीत शीतल रंग आकाश, पानी, हरियाली आदि के प्रभाव के द्योतक हैं। अब जैसे कहते हैं वर्णों से प्राप्त होने वाला यह प्रभाव पूर्णतः स्थिति सापेक्ष है, अर्थात यदि व्यक्ति प्रसन्न है तो उसे सांसारिक भाव लिए हुए लाल, गुलाबी रंग पसंद आएंगे, और यदि वही व्यक्ति दुखी है या उदास है तो उसे उदासीन रंगत वाला रंग ही भाएगा। कलाकार मनुष्य की इन्हीं भावनाओं, मानसिकताओं का प्रदर्शन रंगों के सामंजस्य के माध्यम से करता है। अब रंगों के प्रभाव की दृष्टि से मूल रंग प्रसन्नता, उत्तेजना, चंचलता, क्रियाशीलता तथा मिश्रित रंग उदासीनता, निष्क्रियता, मुक्ति व शांत प्रभावों के द्योतक है। इन प्रभावों को हम निम्न प्रकार से भलीभांति समझ सकते हैं कि जैसे कौन से कलर का क्या हमारे जीवन पे, हमारे मन मस्तिष्क पे क्या प्रभाव होता है। तो उसके अंदर जैसे हम सबसे पहले लेते हैं पीला कलर, येलो कलर। यह सर्वाधिक प्रकाशपूर्ण रंगत है। यह सूर्य का प्रकाश का भी प्रतीक है। ये रंगतें प्रफुल्लता, प्रकाश, बुद्धिमत्ता, प्रसन्नता, समीपता की द्योतक है। प्रभाव की दृष्टि से ये उष्ण प्रभाव वाली रंगत है, यानी कि गर्म उष्ण प्रभाव वाली रंगत है, कलर्स है। इसको येलो कलर को या पीले कलर को गर्म उसमें माना जाता है, सूर्य की द्योतक। जबकि गहरी, तटस्थ एवं हरी मिश्रित पीली रंगतें अरुचिकर, रुग्णता, कायरता, ईर्ष्या व कपट का संकेत देती है। ये एक तरह से पीले कलर के बारे में हम चर्चा करें। अब इसके बाद में आता है जैसे लाल कलर। लाल कलर या रेड, यह सर्वाधिक सघन और आकर्षक रंगत है। ये रंग उत्तेजना, एक्साइटमेंट, प्रसन्नता तथा उल्लास, फेस्टिविटी, क्रोध, एंगर, संघर्ष, स्ट्रगल, उष्णता, हीट, फायर, प्रेम, आवेग, पैशन आदि भावों की द्योतक है। प्रभाव की दृष्टि से ये रंग उष्ण रंगों की श्रेणी में आता है। चित्र में लाल रंग का प्रयोग चित्रकार को बहुत सावधानीपूर्वक करना चाहिए एवं करना पड़ता है। हमारी प्राचीन शास्त्रीय लघु चित्र कथाओं व जनमानस की लोक कलाओं में इस रंग का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया गया है, क्योंकि यह रंग श्रृंगारिक रंग होता है और स्त्रियों को विशेष प्रिय होता है। मेहंदी, सिंदूर, बिंदी, आलता व चुनरी आदि का रंग लाल ही होता है। तो इस प्रकार जैसे ये बताया कि लाल कलर, इससे पूर्व बताया जैसे पीले कलर भी किसमें, उष्ण रंग मतलब गर्म,
वाले कलर्स में अब उसके ज़्यादा सर्वाधिक जो कलर्स है उत्तेजना या गर्म जो रंगों में उसको माना गया अपने लाल कलर। इसके बाद में जैसे हम लेते हैं नीला कलर, नंबर 3 पे आगे इससे बाद वाला नीला कलर। यह रंग शीतल प्रकृति का रंग है, साथ ही यह विस्तार को भी दिखाता है, जैसे समुद्र का विस्तार, आकाश का विस्तार आदि। यह रंग शीतलता, कूलनेस, आनंद, प्लेजर, रात्रि प्रभाव या आकाश, नाइट इफेक्ट एंड स्काई, दुख, सैडनेस, मानसिक अवसाद, मेंटल डिप्रेशन का द्योतक भी इस कलर्स को मानते हैं। इस प्रकार जैसे नीले कलर का या ब्लू कलर का क्या प्रभाव है हमारे मनोभावनाओं से, हमारे मनों पे या हमारे वैचारिकता पे, हमारे दिमाग मस्तिष्क पे इसका क्या प्रभाव होता है। अब अगला कलर है जैसे हरा कलर। तो हरे रंग का हमारे जीवन पे या हमारे हरे रंग का क्या प्रभाव होता है। हरा अर्थात ग्रीन। यह रंग पीले व नीले रंग की विशेषताओं से युक्त रंग है, क्योंकि इन दोनों के मिश्रण से ही यह बनता है। यानी कि अब यहाँ पे ये कलर आ गया, इसको सेकेंडरी कलर में भी इसको मानते हैं। यह रंग जैसे नीले और पीले से बना के उससे भी बनता है। यह रंग पीले व नीले रंग की विशेषताओं से युक्त यह रंग है, क्योंकि इन दोनों के मिश्रण से यह बनता है। अतः यह सर्वाधिक विश्रांतिदायक रंग इसको माना गया है। मतलब विश्राम देने वाला, मन को शांति और शीतलता देने वाला कलर इसको माना गया है रंग। साथ ही यौवन, हरितिमा मतलब हरियाली, ग्रीनरी एवं अमरता से जुड़ा रहता है, इस कलर को माना गया है। इस प्रकार हरा रंग विश्राम, रिलैक्सिंग, सुरक्षा, सेफ्टी, मनोहरता, विकास, ग्रोथ का भी द्योतक है। यह रंग मुख्य रूप से शीतल रंगों की श्रेणी में इसको माना गया है, क्योंकि इस कलर से हमें मन को शांति एवं आनंद की अनुभूति होती है और नेचर के साथ भी ये कलर जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये दो कलर की रंगतों से मिलके बनता है, नीला और पीले से। अगला कलर है नारंगी अर्थात ऑरेंज। यह भी कलर भी दो कलर से ही मिलकर, यानी इसको ये भी सेकेंडरी कलर है, दो रंगों से मिलकर ये कलर भी बनता है, नारंगी या ऑरेंज। यह रंगत लाल व पीले रंग के मिश्रण से बनती है, अतः दोनों का मिश्रित प्रभाव देने वाली होती है। यह वर्ण ज्ञान यानी कि नॉलेज, वीरता, ब्रेवरी, प्रेरणा, स्टिमुलेशन का द्योतक भी माना गया है। इसके बाद है जैसे बैंगनी कलर, वायलेट। यह रंगत लाल और नीले रंगत के मिश्रण से बनती है, यानी कि जो बैंगनी कलर, वायलेट कलर है वो लाल और नीले कलर को मिलाने से बनती है। अतः इसमें इन दोनों के मिश्रित प्रभाव विद्यमान रहते हैं। इस कलर शेड में, इस कलर्स के अंदर बैंगनी कलर में लाल और नीले दोनों कलर का प्रभाव सम्मिश्रण होता है, इस वजह से इन दोनों का प्रभाव इसमें मानते हैं। यह रंगत राजसी, रॉयल्टी, सम्मान, डिग्निटी, रहस्य, मिस्ट्री और मृत्यु, डेथ आदि की द्योतक मानी जा सकती है। इसी प्रकार अब जैसे हम आगे चर्चा करते हैं कि सफ़ेद कलर, वाइट। यह रंग शुद्धता, प्योरिटी, शांति, पीस, एकता, यूनिटी, उज्ज्वलता, लाइट, सत्य, ट्रुथ और विकारहीनता का द्योतक है। यानी कि जो सफ़ेद कलर को माना गया है उसको इसके बारे में कहते हैं कि यह एकदम प्योर कलर है, शुद्धता का कलर है, शांति का कलर है, एकता का प्रदर्शित करता है, एकता का द्योतक है, उज्ज्वलता यानी लाइट, प्रकाश, सत्य, ट्रुथ का और विकारहीनता का इसको कलर को द्योतक माना गया है। इसी प्रकार जैसे अब अगला कलर है काला अर्थात ब्लैक कलर। अब ब्लैक कलर के बारे में ये कहते हैं यह है कि ब्लैक कलर की जो मान्यता है कि यह कलर यानी यह कलर अवसाद, डिप्रेशन, अंधेरा, डार्कनेस, भय, फियर व बुराई का द्योतक माना गया है। यानी कि ब्लैक का मतलब अंधेरा, डार्कनेस, भय, यानी यहाँ जी रात को थी ना अंधेरे के अंदर जैसे में इंसान को एक तो डर लगता है, भय का उसको एक आशंका रहती है। इसी तरह से डार्कनेस है,
फियर है, तो ये इसका एक कलर्स के ब्लैक कलर के यानी कि अंधेरे को इसको इसका द्योतक माना गया है। तो इसकी इसी प्रकार जैसे मान लो एक कलर, अगला कलर है धूमिल कलर, वर्ण ग्रे कलर। ग्रे कलर काली व सफ़ेद रंगतों से मिश्रण से बनता है, यानी कि ब्लैक और वाइट यानी काला और सफ़ेद दोनों के रंगत से जो कलर बनाते हैं वो कहलाता है ग्रे कलर, धूमिल कलर। ये काली व सफ़ेद रंगतों के मिश्रण से बनता है, अतः इन दोनों रंगतों का मिश्रित प्रभाव इसमें उपस्थित रहता है। यह रंग तटस्थता, नेचुरलिटी, संयम, यह रंग तटस्थता, न्यूट्रलिटी, संयम और नम्रता का द्योतक माना गया है। तो इस प्रकार ये जो अलग जो भी कलर्स के अभी हमने चर्चा करी, इन कलर्स के हमारे जीवन पे, हमारे मन मस्तिष्क पे क्या प्रभाव होता है। तो इसीलिए चित्रकार को जो काम करना पड़ता है, जो पेंटिंग बनाता है उसमें सोच के, उसको विचार करके और उसके मनोभावों के हिसाब से उसको कलर्स में लगाने पड़ते हैं। अब आगे जैसे हम चर्चा करेंगे इससे अगले बार इसमें कि वर्ण का प्रयोग, कलर्स का प्रयोग किस तरह से किया जाना चाहिए। धन्यवाद।